जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में क्या अंतर होता है दोस्तों संविधान में। तो बड़ा ही दोस्तों वीडियो में मजा आने वाला और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सभी याद होने वाला दोस्तों। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज आप डाल लीजिए एक तरफा राष्ट्रपति और एक तरफा राज्यपाल जी, राज्यपाल। ठीक। और दोस्तों आपको ऐसे कर लेना है और इस प्रकार से। फिर राष्ट्रपति का जो पद होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो राष्ट्रपति का पद होता है, राष्ट्रपति का पद वो होता है आपका अनुच्छेद ये आर्टिकल 52 में। ठीक, ये होता है आर्टिकल 52 में। इसकी ट्रिक है 52 और रावण। तो रावण राष्ट्रपति जी, और ये जो होता है राज्यपाल का पद, ये होता है आपका 153, अनुच्छेद 153। ट्रिक क्या है याद करने की? ट्रिक हाथ बताते चलेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहती हैं। 52 है, ये 2 दिया हुआ आपको, तो आपको 1 घटाना है और 1 बढ़ाना है। 2 में 1 घटाना है, 1 बढ़ाना है। जैसे कि 52 है तो आपने 1 घटाया 1 और 1 बढ़ाया 3। इस प्रकार से भी और आगे बताएंगे, ट्रिक बताते चलेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट करते रहिए दोस्तों। और नेक्स्ट है भाग। अब दोस्तों पद का पता कर लिया है कि ये कौन से पद में आता है। अब आती है भाग की बात। ये आता है भाग, राष्ट्रपति भाग 5 और राज्यपाल आता है भाग 6। भाग 6 में आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो है केंद्र की, राष्ट्रपति में केंद्र की। देखो राष्ट्रपति जो मालिक होता है वो होता है केंद्र का मालिक होता है। और जो राज्यपाल होता है वो होता है राज्य का। तो जो इसकी बातें चलती है केंद्र में। जिस प्रकार से केंद्र का मालिक राष्ट्रपति होता है, तो उसी प्रकार से भारत में 2 सरकारें चलती हैं, एक केंद्र में और एक राज्य में। ये राज्य का मालिक होता है और एक केंद्र का। तो जो ये केंद्र की कार्यपालिका, समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक दोस्तों, पेपर क्लियर करना है दोस्तों। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। और ये होता है राज्य की। यहाँ केंद्र मैंने आपको बताया, यहाँ केंद्र में राष्ट्रपति चलिए तो राज्य में किसकी चलेगी? राज्यपाल की। तो बस यहाँ बदलाव कर रहे हैं, सब कुछ वही है। राज्य की समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं, ठीक, राज्यपाल में निहित होती हैं। ये आप नोट कीजिए। हम फिर आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल में निहित होती हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इससे कर लेंगे दोस्तों, हम इससे काम चला लेंगे, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है योग्यता। राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए? तो अब हेडिंग लगा लीजिए योग्यता। तो फिर वही एक तरफा राष्ट्रपति और एक तरफ राज्यपाल। इसे हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट बोलते हैं और ये होता है आपका गवर्नर। तो योग्यता के लिए क्या चाहिए? सर्वप्रथम भारत का नागरिक, और इधर भी यही चलेगा, सेम बात है, दोनों में सेम बात। और नेक्स्ट है आवारा, पागल, दीवाना ना हो। आवारा, पागल, दीवाना, मजनू, लैला, हीर रांझा कुछ ना हो। मतलब दोस्तों बढ़िया हो, बेकार ना होना चाहिए कि किसी पर केस दर्ज है, मजनू हो, ऐसा ना होना चाहिए। इधर भी ये सेम बात होंगी। और नेक्स्ट है किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी
लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद दरोगा हो, मान लो राष्ट्रपति कोई दरोगा, तो दरोगा से भी पैसे ऐंठ रहा, मतलब नौकरी वहाँ की भी ले रहा, राज्य मतलब राष्ट्रपति बन के भी ले रहा, तो दो दो जगह थोड़ी पैसा ऐंठ लगा, तो एक जगह तो इसलिए किसी लाभ के पद पर ना हो, सिर्फ राष्ट्रपति बनेगा, बाद में लाभ के पद को छोड़ना पड़ेगा। यदि किसी नौकरी पर भी तो नौकरी छोड़कर राष्ट्रपति बनेगा। यही सेम बात इधर भी लागू होती है, यही बात इधर भी लागू होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी होती है, इतने कितनी आयु चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष आयु पार होना चाहिए, यानी 35 वर्ष का भी जब भी काम चल जाएगा। और ये सेम बात इधर होती है। मैंने आपको बताया ये केंद्र है और ये राज्य है, एक दो बार डिफरेंस मिलेगी आपको, बाकी सब सेम मिलेगा। जो केंद्र में सरकार चलती है वो हाथों हाथ राज्य में भी लागू होती है। तो यही सेम बात इधर कर दीजिए आप, फिर इसे नोट कीजिए आप। हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, नोट। अब आप देखो, राष्ट्रपति में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा की सदस्य होनी चाहिए, सदस्यता। राष्ट्रपति के लिए लोकसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता, समझ में आई बात। और ये राज्य की विधानसभा, राज्यपाल राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधानसभा की सदस्यता, सदस्यता मतलब राष्ट्रपति तो हम बन रहे हैं, राष्ट्रपति बनने के साथ साथ हम लोकसभा के सदस्य होने चाहिए, यानी कि अध्यक्ष या उनके साथ हमारे मतलब सदस्य, लोकसभा के सदस्य हम होने चाहिए। और राज्यपाल राज्य विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। यदि यहाँ एक बात और होती है, यदि हम ना हो, चलो हम हैं भी नहीं, मान लो हम राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आपको 6 महीने 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है आपको कि राष्ट्रपति तो आप बन जाओ, पर किसी भी भारतीय किसी भी क्षेत्र से आपको विधानसभा का, लोकसभा का इलेक्शन लड़ना होगा और जीतना होगा। यदि किसी कारणवश नहीं जीता जाता है तो उन्हें राष्ट्रपति से के पद से इस्तीफा देना होगा। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये राज्यपाल है, राज्यपाल, चलो ये बात तो राष्ट्रपति की हो गई। अगर ये भी ये 6 वर्ष, यही वर्ष का नाम आ रहा है महीने, 6 महीने इनके लिए भी दिए जाते हैं, सेम बात चलती है। लेकिन राज्यपाल, मान लो मैं हूँ हरिद्वार से, तो मैं अपने हरिद्वार से नहीं लड़ सकता, हमें किसी दूसरे क्षेत्र से इलेक्शन लड़ना होगा, किसी दूसरे क्षेत्र से। मतलब राज्यपाल दूसरे क्षेत्र का होना, राज्यपाल दूसरे क्षेत्र का होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है इनकी शपथ ग्रहण करने की बात। शपथ, इस्तीफा, वेतन सब कुछ देखेंगे, कार्यकाल सब कुछ। शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण। अब ये राष्ट्रपति जी हो गए आपके, और ये हो गए आपके राज्यपाल, गवर्नर। राज्यपाल हो गए। पसीना टपकाते रहो दोस्तों, नौकरी लेकर माननी, नौकरी लो, पसीना की कोई टेंशन नहीं, पसीना तो आता रहेगा। तो संविधान, मतलब सॉरी दोस्तों, संविधान हो। तो ये शपथ की बात चल रही है। तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कराता है, और इन्हें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ये तो हो गया आपकी शपथ की बात। चलो भाई, शपथ दिला दी, कोई बात नहीं। अब आते हैं ना कार्यकाल।
कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष। यही सेम बात, कुछ नहीं करना है, सेम बात इधर करनी है, सेम बात इधर करनी है। 5 वर्ष का इधर होता है और 5 वर्ष का ही इधर होता है। नेक्स्ट आता है इनका वेतन। वेतन है इनका, राष्ट्रपति जी का तो होता है 5 लाख, 5 लाख, और इनका होता है 3.5 लाख प्रति माह, ये भी प्रति माह है। और नेक्स्ट है, जगह थोड़ी कम पड़ रही है ना, पहली बार हो दोस्तों यूट्यूब पर नए व्यक्ति, तो जगह थोड़ी कम सी पड़ रही, नोट कर लीजिए आप इसे। यहाँ 5 वर्ष है और वेतन 5 लाख है। त्याग पत्र और देख लेते हैं इनका। त्याग पत्र, त्याग पत्र राष्ट्रपति जी किसे देते हैं और राज्यपाल जी किसे देते हैं। तो जो राष्ट्रपति जी देते हैं वे देते हैं आपके उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को। और ये जो देते हैं आपके राज्यपाल, ये देते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को। राज्यपाल देते हैं आपके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और ये राष्ट्रपति जी आपके उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। और फिर नेक्स्ट है आपका जो 213 आर्टिकल होता है, 213 के तहत दोस्तों राज्यपाल किसी भी राज्य में अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू विलास, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले ये वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।